हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स सॉल्यूशंस बाय हेमलता परिहार। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 2 बहुपद। सबसे पहले बहुपद होता क्या है? आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, चर राशि अचर राशि ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? समीकरण। तो समीकरण और बहुपद लगभग मिलता जुलता ही रूप है। बहुपद क्या होता है? जब हम चर और अचर इन दोनों राशियों को आपस में मिला दें, किससे? किसी गणितीय संक्रिया द्वारा। अब गणितीय संक्रिया क्या होती है? प्लस माइनस गुणा और भाग, जोड़ बाकी गुणा भाग, ये सब के सब क्या है? गणितीय संक्रिया। चर और अचर राशि को किसी गणितीय संक्रिया द्वारा आपस में मिला दिया जाए तो उन तीनों का संयुक्त रूप जो है वो कहलाता है बहुपद। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? बहुपद की परिभाषा लिखेंगे कि बहुपद क्या होता है? चर और अचर राशि का संयुक्त रूप। बहुपद चर तथा अचर राशि का गणितीय संक्रिया द्वारा संयुक्त रूप बहुपद कहलाता है। चर और अचर राशि का जो संयुक्त रूप होता है उसे बोलते हैं हम बहुपद। चर क्या होता है और अचर क्या होता है? चर का मतलब और अचर का मतलब क्या होता है? चर का मतलब कि हम इंग्लिश का कोई भी अल्फ़ाबेट ले लें, ABCD। चर का मतलब कि वो चलता रहेगा, मतलब कि यहाँ पर चर को हम बोल सकते हैं कि वह कोई फिक्स मान नहीं है, उसका मान सदैव परिवर्तनीय होता है। तो जो परिवर्तनीय मान है वो कहलाएगा चर। और अचर का मतलब कि जिसको हम बदल नहीं सकते हैं, जो फिक्स है, जैसे कि गिनती है अपनी 1 2 3 4 5, तो ये सब राशियाँ क्या कहलाएगी? अचर राशि। तो यहाँ पर हम चर के चर के लिए लिखेंगे कि वह राशि जो परिवर्तनीय है चर कहलाती है। वह राशि जो परिवर्तनीय है, जिसको हम बदल सकते हैं। उदाहरण के तौर पर आप लिख सकते हैं x y z a b p c d, कुछ भी, ये सब के सब क्या है? चर राशि। फिर अचर राशि, वह राशि जो अपरिवर्तनीय मतलब कि जिसे हम बदल नहीं सकते हैं। तो वह राशि जो अपरिवर्तनीय है वह अचर कहलाती है। ठीक है? जिसको हम बदल नहीं सकते हैं वो कहलाता है अचर। उदाहरण के तौर पर आप कोई भी संख्या लिख लो, 1 2 3 4 5, ये सब के सब क्या है? अचर राशि जो संख्या है। जैसे कि 1 है तो हम 1 को 1 ही लिखते हैं, 2 को 2 ही लिखेंगे। हम 2 और 1 को आपस में बदल तो नहीं सकते कि 2 की जगह हमने 1 लिख दिया, ऐसा नहीं हो सकता है। तो इसलिए ये अपरिवर्तनीय है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? अचर राशि। ठीक है? फिर है बहुपद में एक पद होता है। तो पद क्या होता है? पद का मतलब कि बहुपद में गणितीय संक्रिया द्वारा आने वाला प्रत्येक भाग उसका पद कहलाता है। गणितीय संक्रिया में यहाँ पर सिर्फ प्लस और माइनस, जैसे कि मैंने लिखा है 2x + 3y + 4z, ऐसा कुछ लिखा है, ये एक बहुपद है। और यहाँ पर 2x 3y और 4z कितने पद है? 3 पद है। ठीक है? तो प्लस और माइनस से जो बहुपद के भाग हो रहे हैं अलग अलग, ये, तो ये तीनों उसके क्या कहलाएंगे? पद कहलाएंगे। ठीक है? पदों के आधार पर बहुपद वापस 3 प्रकार का होता है। तो बहुपद के प्रकार जो हैं, या पदों के आधार पर, पदों के
आधार पर बहुपद के प्रकार। पहला प्रकार होगा एक पदीय, दूसरा होता है द्विपदीय और तीसरा होता है त्रिपदीय। तीन टाइप के बहुपद होते हैं पदों के आधार पर, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद और त्रिपदीय। ठीक है, तो यहाँ पर एक पदी बहुपद जिसमें एक पद हो वो कहलाता है एक पदीय। एक पदी का मतलब एक पद। एक पद कैसा होगा, एक उदाहरण लिख देते हैं उसका। जैसे कि सिर्फ 2x लिखा हुआ है, साथ में कुछ है ही नहीं, और सिर्फ x स्क्वायर है, सिर्फ y स्क्वायर है, या फिर z स्क्वायर, सिर्फ एक होना चाहिए, साथ में प्लस माइनस कुछ नहीं होना चाहिए, तो वो कहलाता है एक पदीय बहुपद। इसी तरह से द्विपदी में ऐसा बहुपद जिसमें दो पद हो, ऐसा बहुपद जिसमें दो पद हो वो कहलाता है द्विपदीय। इसका भी उदाहरण लिख सकते हैं हम, x प्लस वाई या 2x प्लस वाई स्क्वायर या a प्लस 2b, कुछ भी दो पद होने चाहिए, प्लस हो चाहे माइनस हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने तीन एग्जाम्पल्स लिख दिए हैं दो पद के। ठीक है, ये दो पद, यहाँ पर भी अब घात लगी हुई है या साथ में दो लिखा हुआ, उससे कोई मतलब नहीं, अपने को प्लस और माइनस से मतलब है। प्लस लगाने से उसके कितने भाग हो गए, दो भाग हो गए, माइनस भी लगाएंगे तो भी उसके दो भाग हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारे उदाहरण हैं दो पदी के। अब है त्रिपदीय, ऐसा बहुपद जिसके तीन पद हो, ऐसा बहुपद जिसमें तीन पद हो वो कहलाता है त्रिपदीय बहुपद। उदाहरण होगा इसका x प्लस वाई प्लस जेड, या फिर कुछ और ले लो 2x माइनस वाई और प्लस 4z, इस टाइप से कुछ भी ले सकते हैं अपन। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तीन पद होने चाहिए। ठीक है, चाहे आप घाते कितनी भी लगा लो, चाहे आप प्लस लगाओ चाहे माइनस लगाओ, कुल मिला के होने कितने चाहिए, तीन पद। तो इस तरह से पदों के आधार पर बहुपद होते हैं एक पदीय, द्विपदीय और त्रिपदीय। ठीक है, घात, बहुपद की घात क्या होती है, बहुपद में जो चर राशि है, चर राशि के ऊपर अधिकतम घात देखनी। चर राशि में x, y, z, a, b, c, d कुछ भी आएगा, तो x, y, z अगर तीनों है बहुपद में, तो उनमें से अधिकतम घात किसके ऊपर है, जो अधिकतम घात होगी वो ही बहुपद की घात कहलाएगी। तो बहुपद की घात क्या होती है, चर की अधिकतम घात ही बहुपद की घात कहलाती है। तो चर राशि है उसकी हमें अधिकतम घात देखनी है, तो चर राशि की अधिकतम घात ही बहुपद की घात कहलाएगी। फिर घात के आधार पर बहुपद के प्रकार देखने हमें, तो घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार का होता है। पहला बहुपद होगा रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद, रेखिक बहुपद क्या होता है, वह बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात एक हो। चर की अधिकतम घात अगर एक है तो बहुपद कौन सा कहलाएगा, रेखिक बहुपद। इसका उदाहरण देख लेते हैं हम, जैसे कि x प्लस 2y प्लस 10z, ऐसा कोई बहुपद है। तो यहाँ पर आपके पास में चर कौन कौन से है, x, y, z, तीनों चर है, और तीनों चरों के ऊपर कोई घात नहीं है। इसका मतलब कि घात कितनी है, एक। ठीक है, इसका मतलब कि ये पूरा बहुपद क्या कहलाएगा, रेखिक बहुपद। इस तरह से कोई और उदाहरण लें, x/2 प्लस 2y, ऐसा कुछ भी,
आपको कुल मिला के ध्यान का रखना है कि x, y, z या ABCD जो भी है उसमें घात कितनी नज़र आनी चाहिए, एक। मतलब कि एक घात लिखी हुई नहीं होगी, सिर्फ ऐसा लिखा हुआ है तो आपको समझ जाना है कि ये बहुपद कौन सा है, रेखिक। जब बहुचर के ऊपर कोई घात नहीं होती है तो वो घात कितनी कहलाती है, उसके ऊपर एक घात। ठीक है। दूसरा बहुपद है द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद क्या होता है, वह बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो। घात अगर 2 है तो वो कौन सा कहलाएगा, द्विघाती बहुपद। उदाहरण लिख लेते हैं हम इसका, जैसे कि x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3z²। ऐसा कुछ बहुपद लिखा है। x की घात तो 1 है, लेकिन y और z दोनों की घात कितनी है, 2। किसी भी एक चर की घात आपको 2 नजर आनी चाहिए। ठीक है। अधिकतम घात यहाँ पर कितनी है, 2 है, इसलिए ये बहुपद कौन सा कहलाएगा, द्विघाती बहुपद। ऐसे ही x या आप कुछ भी संख्या लिख सकते हैं, 2y और z के ऊपर लगा दिया स्क्वायर, तो यहाँ पर x और y के ऊपर तो घात 1 है, लेकिन z के ऊपर कितनी घात है, 2 है, इसलिए ये बहुपद भी कौन सा कहलाएगा, द्विघाती बहुपद। किसी भी एक चर के ऊपर घात 2 होनी चाहिए तो बहुपद कौन सा कहलाता है, वो द्विघाती बहुपद। तीसरा है त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद क्या होता है, वह बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 3 हो। घात 3 होगी तो बहुपद कौन सा कहलाएगा, त्रिघाती बहुपद। उदाहरण है इसका, जैसे कि x प्लस वाई स्क्वायर प्लस z³। यहाँ पर तीनों घातें नजर आ रही है, x की घात 1 है, y की घात 2 है और z की घात 3 है, लेकिन अधिकतम घात कितनी है, 3 है, इसलिए बहुपद कौन सा कहलाएगा, त्रिघाती बहुपद। जैसे कि 1 प्लस टी प्लस t³ या 3t, कुछ भी लिख लो एग्जाम्पल के लिए। तो यहाँ पर भी t के ऊपर घात 3 है, यहाँ पे t के ऊपर घात 1 है, इसका मतलब अधिकतम घात 3 है, इसलिए बहुपद कौन सा कहलाएगा, त्रिघाती बहुपद। तो इस तरह से घात के आधार पर हमने बहुपद को डिवाइड कर दिया है 3 भागों में, रेखिक जिसमें घात 1 होती है, द्विघाती जिसमें घात 2 होती है अधिकतम घात, और त्रिघाती का मतलब जिसमें अधिकतम घात 3 होती है। ठीक है। एक होता है शून्य बहुपद। शून्य बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि विद्यमान न हो। जिसमें चर राशि ही नहीं होती है, तो चर है ही नहीं, इसका मतलब किसको की घात है ही नहीं, इसलिए बहुपद कौन सा कहलाएगा, शून्य बहुपद। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम कोई भी संख्या ले लें, 3, 10, 55, कुछ भी संख्या, तो यहाँ पे जब चर राशि ही नहीं है तो सिर्फ संख्या अगर है तो वो बहुपद कौन सा कहलाएगा, शून्य बहुपद। और शून्य बहुपद की घात हमेशा कितनी होगी, 0, क्योंकि वहाँ पर चर है ही नहीं, इसलिए शून्य बहुपद की घात कितनी होगी, 0। इस तरह से आपको एक और बात याद रखनी है कि बहुपद में आपको ये नोट ध्यान रखना है, नोट डाल देना। बहुपद की घात सदैव धनात्मक तथा एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना कि बहुपद अगर है तो उसकी घात हमेशा पॉजिटिव धनात्मक, मतलब माइनस की 1 नहीं होगी घात, -2 नहीं होगी, और पूर्ण संख्या मतलब कि 0, 1, 2, 3, 4। पूर्ण संख्या का मतलब कि 0 से शुरू होने वाली संख्या अनंत तक। पूर्ण में माइनस की संख्या नहीं आती है, अपॉन वाली संख्या नहीं आती है, तो घात हमेशा या तो पूर्ण संख्या होनी चाहिए और धनात्मक होनी चाहिए, तभी वो बहुपद कहलाएगा, अदरवाइज वो बहुपद नहीं होगा।
अब है प्रश्नावली 2.1। प्रश्नावली 2.1 का पहला सवाल है, निम्न व्यंजकों में कौन कौन से एक चर में बहुपद हैं, आपको बताना है और उनका कारण सहित आपको उत्तर भी देना है कि वो एक चर में बहुपद है तो क्यों है, कारण क्या है इसका। पहला सवाल है 4x² माइनस 3x प्लस 7। यहाँ पर आपको दिख रहा है जो चर राशि है वो सिर्फ क्या है, x, ठीक है, घात नहीं देखनी, आपको सिर्फ चर देखना है कि एक चर है कि दो चर है। तो यहाँ पर सिर्फ ये एक चर है तो आप लिखेंगे कि हाँ ये एक चर में बहुपद है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ x दिख रहा है हमें और x की घात भी क्या है, एक पूर्ण संख्या है। तो आपको लिखना है हाँ यह एक चर में बहुपद है तथा x की घात एक पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या नहीं होती तो आप उसको बहुपद नहीं बोल सकते। तो ये बहुपद है एक चर में, और एक चर कौन सा है यहाँ पर, x। दूसरा सवाल है y² प्लस √2। तो यहाँ पर y की घात 2 है और y के अलावा कुछ और है ही नहीं, इसका मतलब कि ये बहुपद भी एक चर में बहुपद है। तो यहाँ पर भी लिखना है हाँ यह एक चर में बहुपद है तथा y की घात एक पूर्ण संख्या है, इसलिए यह भी एक चर में बहुपद है। तीसरा 3√t प्लस t√2। रूट का मतलब क्या होता है, उसके ऊपर घात कितनी होती है, 1/2। रूट का मतलब घात 1/2। तो यहाँ पे देखो हम 3t की घात 1/2 लिख रहे हैं, रूट का मतलब 1/2 घात, फिर t√2। अब देखो यहाँ पर चर राशि जो t है तो t की घात 1/2 आ रही है, और आप जानते हैं कि 1/2 एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये बहुपद एक चर में बहुपद, वैसे बहुपद ही नहीं है ये, एक चर की बात तो दूर है, ये बहुपद ही नहीं कहलाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर t की घात पूर्ण संख्या नहीं है। तो आपको लिखना है नहीं यह बहुपद नहीं है, क्योंकि t की घात एक पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या नहीं है इसलिए यह एक बहुपद नहीं कहलाएगा। तीसरा है y प्लस 2/y। जब अपॉन में कोई संख्या होती है और उसको ऊपर लेके जाते हैं तो घात क्या हो जाती है, माइनस में। तो यहाँ पर मैं इस y को ऊपर लेके जा रही हूँ, y प्लस 2, ये y जब ऊपर जाएगा तो y की घात कितनी आ गई, -1। और -1 भी एक पूर्ण संख्या नहीं है। तो आपको लिखना है नहीं यह बहुपद नहीं है, क्योंकि y की घात एक पूर्ण संख्या नहीं है। क्यों नहीं बहुपद, क्योंकि y की जो घात आ रही है वो पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह भी एक बहुपद नहीं कहलाएगा। पांचवा सवाल है x की घात 10, y की घात 3 और t की घात 50। सबकी सब पूर्ण संख्या है, बहुपद तो है, लेकिन यहाँ पर कितने चर आ गए, 3 चर आ गए, इसलिए ये एक चर में बहुपद नहीं, बहुपद तो है लेकिन एक चर में बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ 3 चर x, y तथा t है, इसलिए यह एक चर में बहुपद नहीं है। ठीक है, इस तरह से हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन कौन से बहुपद एक चर में है और कौन से बहुपद एक चर में नहीं है। दूसरा सवाल है, निम्नलिखित में x² का गुणांक लिखिए। आपको बहुपद दिए हुए और आपको इनमें x² का जो गुणांक है, मतलब x² के साथ में कौन सी संख्या आ रही है वो संख्या आपको बतानी है। पहला सवाल है 2 + x² + x।
यहाँ पे हमें किससे मतलब है, एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर के पास में कोई संख्या नहीं है। अब जब कुछ भी संख्या नहीं होती तो हम क्या मानते हैं, वहाँ पर एक है। ठीक है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ में हम क्या मानेंगे, एक। इसका मतलब कि एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर कितना हो जाएगा, एक। तो यहाँ आंसर लिखोगे एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर एक है इसमें। ठीक है, दूसरे सवाल में 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। यहाँ पर भी वही बात है, कुछ भी नहीं है, मतलब कि क्या मानेंगे, एक। लेकिन साइन किसका है, माइनस का, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, -1। एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर -1, ये आंसर इसका। तीसरे सवाल में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, π/2। तो यहाँ पे आंसर लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर π/2। चौथे सवाल में एक्स स्क्वायर कहीं नज़र आ रहा है क्या, नहीं। जब एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो उसका गुणांक कितना होगा, 0। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर 0। इस तरह से आपको एक्स स्क्वायर के गुणांक लिखने हैं। तीसरा सवाल है 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पदी का आपको एक एक उदाहरण लिखना है। एक तो बताना है द्विपद होना चाहिए, लेकिन घात कितनी लगानी है, 35 घात। तो अपने हिसाब से आप कोई भी एक उदाहरण बना सकते हो जिसमें घात आपको 35 लगानी है और पद लेने हैं 2। तो मैं यहाँ पर कुछ भी एग्जाम्पल ले लेती हूँ, x + y, ये हो गए 2 पद, और किसी भी एक के ऊपर घात लगा दो आप 35। तो ये हो गया 35 घात वाला द्विपद। तो हमने उदाहरण लिखा है किसका, ये द्विपद का उदाहरण। ठीक है, फिर दूसरा उदाहरण किसका लिखना है, 100 घात वाला एक पदी लेना है। तो एक पदी का उदाहरण लिखना है। कोई भी एक बहुपद ले लो, a ले लिया मैंने और a की घात लिख दी 100। तो ये हो गया 100 घात वाला एक पदी और ये हो गया 35 घात वाला द्विपदी। आप चाहो तो यहाँ पे संख्या भी लगा सकते हो, 2 3 4। यहाँ पे भी अपने को घात 100 लगानी है फिक्स है, यहाँ पे घात 35। आप आस में कोई भी संख्या लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं है। आप x की जगह y z a b c d कुछ भी लिख दोगे, आपको एक उदाहरण बनाना है इस तरह से। ठीक है, चौथा सवाल है निम्न बहुपद की घात लिखनी है। मैंने आपको अभी बहुपद की घात बताया था कि क्या होता है। बहुपद में बहुपद की घात का मतलब कि वहाँ आने वाली चर की अधिकतम घात। तो यहाँ पर हमें इन सभी में चर की अधिकतम घात देखनी है। तो आपको लिखना है चर की अधिकतम घात बराबर कितनी है, 3, 2 और 1 में से अधिकतम घात कितनी है, 3 है। तो ये हो गया बहुपद की घात बराबर 3। यहाँ पर चर की अधिकतम घात बराबर कितनी है, 2। बहुपद की घात बराबर 2। इस तीसरे सवाल में चर की अधिकतम घात, t की कोई घात है ही नहीं। जब घात नहीं होती तो हम क्या लिखते हैं, एक घात है वहाँ पर। ठीक है, अब ये 3 कौन सा बहुपद कहलाएगा, शून्य बहुपद, क्योंकि यहाँ पर कोई चर राशि नहीं है। तो आपको लिखना है क्योंकि यह शून्य बहुपद है, यह एक शून्य बहुपद है, इसलिए घात क्या होगी इसकी, 0। शून्य बहुपद की घात कितनी होती है, 0। तो इस तरह से हमने बहुपद की घात लिखी है। सवाल इम्पॉर्टेंट है, अच्छी तरह से आप इसको समझ के करना। पांचवा सवाल है निम्न बहुपद में कौन कौन बहुपद रेखिक है, द्विघाती है और त्रिघाती है। आपको डिसाइड करना है कि इन सब में से कौन सा बहुपद रेखिक है, कौन सा वाला द्विघाती है और त्रिघाती। रेखिक का मतलब कि अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 1। द्विघाती का मतलब अधिकतम घात 2 होनी चाहिए और त्रिघाती का मतलब अधिकतम घात 3 होनी चाहिए। तो पहले बहुपद में चर राशि है x और अधिकतम घात कितनी दिख रही है हमें, 2, इसलिए ये कौन सा बहुपद कहलाएगा, द्विघाती बहुपद। ठीक है, दूसरे सवाल में चर की अधिकतम घात 3 है, इसलिए यह कहलाएगा त्रिघाती बहुपद। तीसरे सवाल में चर राशि है ये दोनों, अधिकतम घात 2 है, इसलिए ये कहलाएगा द्विघाती बहुपद। चौथे सवाल में चर राशि है x और x के ऊपर कोई घात नहीं है, मतलब 1, और इसलिए ये बहुपद कौन सा कहलाएगा, रेखिक बहुपद।
चौथे पांचवें सवाल में भी t की घात नहीं है, कोई घात नहीं है, मतलब कि वो कौन सा बहुपद कहलाएगा? रेखिक बहुपद। यहाँ पर r की घात कितनी है? 2, इसलिए ये कहलाएगा द्विघाती बहुपद। और सातवें सवाल में x की घात कितनी है? 3, इसलिए ये कहलाएगा त्रिघाती बहुपद। इस तरह से हमने बहुपद को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, रेखिक, द्विघाती और त्रिघाती बहुपद। अगर आप सभी स्टूडेंट्स को मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।